आज मैं आप लोगों के साथ मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी मज़ेदार मसाला भिंडी जिसको खाने के सभी दीवाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लैलाज़ कुकिंग प्लस व्लॉग में। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने ले लिया है हाफ केजी, ये है भिंडी। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया था, उसके बाद इसके मैंने कटिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए हैं। और इसके अंदर जाएगी ये एक बड़ी प्याज है, इसको बस ऐसे मोटा मोटा काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया मैंने। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मेरा फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटर ले लिया है मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने काट लिया है। ये भी मेरे पास फ्रीज़र का था, फ्रेश है तो फ्रेश डाल लें। हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला जाएगा। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी बारीक काट लिया है, ये जाएगी इसके अंदर। और साथ इसके अंदर ये मैंने कसूरी मेथी मसल के रखी है, ये डालूँगी। ऑयल जाएगा हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे जी मैंने चूल्हा ऑन करके तो जो कढ़ाई है इसको गरम कर लिया है और इसके अंदर हाफ़ प्याली मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी और प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस 1 से 1.5 मिनट जो है इसके अंदर थोड़ा-सा फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये यहाँ पे जी हमारा तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और प्याज आप देख सकते हैं कि ब्राउन नहीं है, हमें इतने ही प्याज चाहिए थे। इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी और उसके बाद हम इसमें भिंडियाँ फ्राई करेंगे। नमक मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि उससे फिर जो है भिंडी हमारी उसकी लेस अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और उसके अंदर एक अच्छा सा नमक का टेस्ट आ जाएगा, अंदर से भिंडी फीकी नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर दूँगी और इसको फिर अब जी हम करते हैं फ्राई, तब तक कि जब तक इनकी लेस जो है वो ख़त्म ना हो जाए। जी, तो भिंडी को तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर बाकी की जो मसाले हैं वो डालते हैं। यहाँ पे ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसको करूँगी मिक्स थोड़ा-सा और साथ ही इसके अंदर फिर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत बीच में नहीं पड़ेगी क्योंकि टमाटर और मसाले डाल के तो फिर ये जो लहसुन अदरक है इसका जो टेस्ट होगा, कच्चापन जो होगा वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 मिनट बस इसको हम थोड़ा-सा हिलाएँगे और फिर अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर और साथ ही जो स्पाइसेस आपको बताए थे ये सारे इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी के अंदर हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, तो माशाल्लाह से ये मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और अच्छा सा टेस्ट जो है भिंडी के अंदर मसाले का वो ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी जो मैंने मसल के रखी हुई थी, ये इसके अंदर डाल दूँगी ताकि इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाए भिंडी के अंदर। अभी तक मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने भी अगर मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है तो पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, साथ ही सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और करेंगे मिक्स और 4 से 5 मिनट हम इसको दम वाली, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं और आँच रखते हैं उतनी आँच पे हम इसको दम पे रख देंगे और फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।